बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग वॉइस। इस कहानी की शुरुआत में हमें गर्ल्स स्कूल को दिखाया जाता है, जहां की एक लड़की जिसका नाम रोज है, वो स्कूल की सबसे अच्छी सिंगर है। सभी घर जा चुके हैं, लेकिन रोज अभी भी गाने की प्रैक्टिस कर रही है। उसकी दोस्त डायना उसे घर चलने के लिए कहती है, लेकिन रोज और प्रैक्टिस करना चाहती है। डायना घर के लिए निकलती है तो उसे कॉरिडोर में एक साया दिखता है, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं देख पाती और वो आगे निकल जाती है। वही रोज जो कि प्रैक्टिस कर रही है, उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और कॉरिडोर की तरफ भागती है। तभी एक म्यूजिक नोट्स का पन्ना उसकी तरफ उड़कर आता और उसके गले में गड़ जाता है। इसके बाद उसे भी वही आकृति दिखती है जो कि उसकी दोस्त डायना को दिखी थी। अब उसकी नींद खुलती है। वो अपनी क्लासरूम में बैठी हुई है। सबसे पहले वो अपने गले को चेक करती है। उसे लगता है कि शायद उसने कोई सपना देखा है। वो जब सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है, तभी से एक टीचर मिलते हैं, जिन्हें वो गुड मॉर्निंग विश करती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते। रोज को कुछ समझ नहीं आता। तभी ऊपर से एक पानी की बूंद गिरती है जो कि उसकी आंख में गिरने वाली होती है, लेकिन उसकी आंख में वो पानी की बूंद नहीं गिरती, बल्कि उसके शरीर को पार करके नीचे गिर जाती है। इसके बाद वहां से दो लड़कियां गुजरती है, जो उसे पार करके आगे निकल जाती है। रोज को समझ में आ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो अपनी क्लासरूम में जाती है, जहां वो अपनी फ्रेंड से पूछती है, क्या तुम मुझे देख सकती हो, क्या तुम मुझे सुन सकती हो, लेकिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। रोज को लगता है कि वो कोई सपना देख रही है और जल्दी उसकी नींद खुल जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। तभी उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड डायना का ध्यान आता है। वो डायना से मिलने के लिए स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो बाहर निकल नहीं पाती। वो समझ जाती है कि वो यहाँ पर फंस चुकी है। उसे नीचे डायना नजर आती है, जिसे वो जोर से चिल्लाकर आवाज लगाती है। डायना अपनी दोस्त से कहती है कि मैंने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी है, लेकिन डायना के अलावा ये आवाज किसी ने नहीं सुनी। वहीं रोज अपनी म्यूजिक टीचर से भी बात करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। वहीं डायना को दिखाया जाता है जो रोज को ढूंढ रही है, लेकिन रोज उसे कहीं नजर नहीं आती। वो उसे कॉल भी करती है, लेकिन रोज कॉल रिसीव नहीं करती। डायना जब अपने स्पीच रिकॉर्ड रूम में होती है, तब उसे फिर से रोज की आवाज आती है, जिससे वो डर जाती है क्योंकि उसके आसपास कोई नहीं होता। रोज डायना को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारे अलावा मेरी आवाज कोई नहीं सुन सकता, लेकिन डायना बहुत ज्यादा डर जाती है और वहीं पर गिर जाती है, जिसके बाद उसे मेडिकल रूम में ले जाया जाता है। वहां पर भी उसे रोज की आवाज सुनाई देती है। रोज उसे कहती है कि तुम डरो मत, मैं रोज हूँ और मुझे सिर्फ तुम सुन सकती हो। ये सब कुछ आज सुबह से मेरे साथ हो रहा है। कल रात को भी तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ कुछ अजीब हुआ था। अब दोनों के दोनों कॉरिडोर में जाते हैं, जहां पर डायना रोज से कहती है कि मैं मानती हूँ कि तुम मुझे दिखाई नहीं दे रही हो और मैं सिर्फ तुम्हें सुन सकती हूँ, लेकिन तुम मर गई हो, ये बात मैं नहीं मान सकती। इस बात पर रोज कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। डायना कहती है कि मैंने भी कल किसी को कॉरिडोर में देखा था और वो हमारी म्यूजिक टीचर थी। इस बात पर रोज कहती है कि हम उन पर शक नहीं कर सकते, वो हमेशा मुझसे अच्छे से बात करती है। इतना ही नहीं, उन्हें गले का कैंसर भी है, वो तो जोर से चिल्लाकर बोल भी नहीं सकती। तभी इधर म्यूजिक टीचर को दिखाया जाता है, जो कि क्लास में अजीब सा व्यवहार कर रही है। स्कूल खत्म हो जाता है और डायना अपने दोस्तों के साथ वापस चली जाती है। तभी उसे रोज के चिल्लाने की आवाज आती है। डायना दौड़कर अंदर जाती है। रोज उसे कहती है कि हमारी म्यूजिक टीचर के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। जब वो लोग क्लास में जाकर देखते हैं तो उन्हें टीचर का फोन मिलता है। दरअसल टीचर की मौत हो चुकी है, जिसके बाद वहां पर पुलिस आती है, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होता कि टीचर को किसी ने मारा है या खुद उन्होंने ऐसा किया है। इधर पूरे स्कूल में इस खबर को लेकर बातें हो रही हैं। तभी वहां पर क्लास में से एक लड़की एंजेला को दिखाया जाता है। उसे देखकर सब बातें करते हैं कि ये लड़की बहुत अजीब है, कल ये स्कूल भी नहीं आई थी और इसके और म्यूजिक टीचर के बीच संबंध भी अच्छे नहीं थे। असल में म्यूजिक टीचर एक लेस्बियन थी। ये बातें सुनकर एंजेला छत पर चली जाती है, जहां पर उसे डायना मिलती है। वो डायना से पूछती है, क्या तुम्हारी दोस्त मर चुकी है? इस बात पर डायना कहती है कि तुम्हें कैसे पता? एंजेला कहती है कि बचपन से मुझे ऐसी आवाजें सुनाई देती है जो किसी और को सुनाई नहीं देती। पहले तो मुझे सब कुछ अजीब लगता था,
बाद में मुझे पता चला कि ये आवाज़ें उन लोगों की है जिनकी मृत्यु हो चुकी है और मुझे रोज की आवाज़ भी सुनाई देती है। डायना उससे कहती है कि अगर तुम्हें पता था तो तुमने कुछ क्यों नहीं किया। इस बात पर एंजेला कहती है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अगले दिन डायना फिर एंजेला से मिलने जाती है, जहां एंजेला उसे बताती है कि तुम अपनी दोस्त की आवाज़ इसलिए सुन सकती हो क्योंकि तुम दोनों का रिश्ता गहरा है। जैसे जैसे तुम उसे भूलने लगोगी तुम्हें उसकी आवाज़ भी नहीं सुनाई देगी। तभी वहां रोज भी आ जाती है, जिसे लिफ्ट की तरफ से एक आवाज सुनाई देती है। वो डायना के साथ लिफ्ट की तरफ जाती है, लेकिन डायना को कुछ सुनाई नहीं देता। पर यहाँ पर रोज को एहसास होता है कि कोई उनकी तरफ बढ़ रहा है, इसलिए वो जोर से चिल्लाती है, जिससे डायना बेहोश हो जाती है। उसके होश में आने के बाद रोज उससे माफी मांगती है और कहती है कि तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, क्योंकि अगर तुम चली गई तो मेरी आवाज भी चली जाएगी। अब रोज की याददाश्त भी बहुत कमजोर होने लगी है और वो ठीक से याद रखने में सक्षम नहीं है। अगले दिन डायना के पास फिर से एंजेला आती है। डायना उसे कहती है कि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी दोस्त जिंदा है। एंजेला उससे पूछती है कि तुम्हारी दोस्त को अभी क्या क्या याद है। डायना बताती है कि उसे सिर्फ इतना याद है कि वो एलिवेटर पर बेहोश हो गई थी। ये सुनकर एंजेला कहती है कि घोस्ट की बातों पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि वो वही बातें याद रखते हैं जो उन्हें रखना होता है। इधर रोज को स्कूल में काम करने वाले दो आदमियों की बातें सुनाई पड़ती है, जो कहते हैं कि म्यूजिक टीचर लेस्बियन थी और ये पहली बार नहीं हुआ। यहाँ पहले भी एक लड़की सुजैन ने ऐसा ही किया था, जिसके बाद वो दोनों के दोनों लिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं और वहां पर अचानक से रोज की डेड बॉडी मिलती है, जिससे खून बह रहा होता है और अब सबको पता चल जाता है कि रोज की मृत्यु हो चुकी है। इस बात से डायना को बहुत दुख होता है। अब डायना और एंजेला इस बात के पीछे का सच पता करने के लिए रोज के घर जाते हैं, जहां रोज के साथ उसकी माँ की तस्वीर होती है, जिसका चेहरा फोटो में कटा हुआ होता है। एंजेला डायना से रोज के बारे में पूछती है। डायना बताती है कि एक दिन मैं हॉस्पिटल गई थी, जहां से एक लेडी ने कूदकर जान दे दी थी। वो कोई और नहीं बल्कि रोज की मॉम थी। एंजेला उसे समझाती है कि अब तुम्हें रोज को जाने देना होगा ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। डायना भी उसकी बात मान लेती है और अगले दिन जब स्कूल में रोज उससे बात करने की कोशिश करती है तो डायना ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो उसकी आवाज़ नहीं सुन सकती। डायना उसके लिए एक स्पीच भी रेडी करती है और एक बहुत अच्छा गाना भी बजाती है, जिसे सुनकर रोज हैरान हो जाती है और कहती है कि उस लड़की की आवाज़ बिल्कुल मेरी जैसी है। लेकिन अभी भी डायना उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। रोज उसे कहती है कि मैं ऐसे नहीं जा सकती, मुझे अपनी मौत का कारण पता होना चाहिए और तुम मेरी मदद करोगी। डायना उसकी बात मान लेती है और म्यूजिक लाइब्रेरी में जाकर उस लड़की का म्यूजिक वीडियो निकलवाती है, जिसकी आवाज़ बिल्कुल रोज जैसी है। ये वही लड़की होती है जिसने पहले स्कूल में अपनी जान ली थी, जिसका नाम सुजैन था। असल में सुजैन और म्यूजिक टीचर के बीच शारीरिक संबंध थे, जिसे लेकर लड़कियों ने उसे स्कूल में बहुत परेशान किया था, जिसकी वजह से उसने अपनी जान ले ली। ये सारी बातें डायना रोज को बताती है और उसे अब यहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर एंजेला आ जाती है और डायना से रोज के बारे में पूछती है, पर इससे पहले कि वो उसे कुछ बताती लाइट चली जाती है और कॉरिडोर में इन्हें एक साया नजर आता है। ये दोनों वहां से भागती है और लिफ्ट का दरवाजा अचानक से खुल जाता है। डायना उसमें गिरने वाली होती है, लेकिन एंजेला उसे बचा लेती है और इनके पीछे वही साया खड़ा होता है। इन्हें लगता है कि रोज की आत्मा है, लेकिन असल में ये सुजैन की आत्मा होती है। तभी वहां पर रोज की आत्मा भी आ जाती है और सुजैन की आत्मा को रोकती है और जोर से चिल्लाती है और माइक की वजह से स्कूल के सभी बच्चे रोज की आवाज सुन लेते हैं, जिससे सब बच्चे डर जाते हैं और भागने लगते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर एंजेला डायना को भी वहां से निकाल लेती है। तभी रोज के सामने उसी का एक और साया आ जाता है, जो उसे कहता है कि तुमने अपनी माँ को मारा था। लेकिन रोज इस बात से मना करती है, लेकिन वो साया कहता है कि तुम अपनी माँ की बीमारी से परेशान हो गई थी और खर्चा भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। तभी रोज को याद आता है कि उसने ही अपनी मॉम को छत से कूदने के लिए कहा था। रोज सुजैन की आवाज सुन सकती थी, वो लड़की जिसकी पहले मृत्यु हुई थी। सुजैन के मरने के बाद जो म्यूजिक टीचर थी, वो सुजैन की आवाज सुन सकती थी क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी।
रोज और सुजैन की आवाज एक जैसी थी, जिस वजह से म्यूजिक टीचर धीरे धीरे रोज की तरफ अट्रैक्ट होने लगी। ये दोनों करीब आने लगे, जिसके बाद सुजैन रोज से कहती है कि म्यूजिक टीचर से दूर रहो, क्योंकि अगर वो मुझे भूल गई तो मेरी आवाज कभी नहीं सुन पाएगी। लेकिन रोज नहीं मानती, इसीलिए जब रोज रात को घर जा रही होती है तो सुजैन, जो कि एक आत्मा है, वो उसी के म्यूजिक नोट्स का पन्ना उठाकर उसके गले में गाड़ देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और अब रोज को अपनी मौत का कारण पता है, क्योंकि वो सुजैन वो लड़की जिसकी मृत्यु हो गई थी उसके और म्यूजिक टीचर के बीच में आई थी, जिस वजह से सुजैन की आत्मा ने उसे मार दिया था। रोज का साया उसे बताता है कि म्यूजिक टीचर को भी तुमने ही मारा था, ताकि तुम्हें सुजैन की आत्मा से भी छुटकारा मिल जाए। और ऐसा ही हुआ, म्यूजिक टीचर के मरने के बाद तुम्हें सुजैन की आवाज कभी सुनाई नहीं दी। और इस तरह से रोज को सब कुछ याद आ जाता है। और अब उसका साया उससे कहता है कि डायना तुम्हें भूल गई तो तुम उससे कभी बात नहीं कर पाओगी। इस बात से रोज बहुत ज्यादा डर जाती है और वो चाहती है कि डायना उसे हमेशा याद करती रहे। वहीं डायना म्यूजिक रूम में जाकर रोज का गाना सुनती है, जिससे उसे उसकी बहुत याद आती है और वो उसकी आत्मा से बात करना चाहती है। एंजेला वहां पहुंच जाती है जहां रोज की आत्मा होती है। रोज को पता है कि एंजेला उसे डायना से दूर करना चाहती है, इसीलिए एंजेला को मार देती है। इसके 1 महीने बाद डायना की मॉम ने उसका एडमिशन दूसरे स्कूल में करवा दिया होता है। पर जब डायना शीशे के सामने खड़ी होती है तो वो अपने आप से कहती है, डायना आई लव यू। यानी कि रोज अब डायना के अंदर है, उसकी आत्मा डायना के अंदर आ चुकी है और उसने डायना के ऊपर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया है। दरअसल रोज ने जब अपनी मॉम को ऊपर से कूदने के लिए कहा था, जिस वजह से उसकी मॉम की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद उसके अंदर गिल्ट आ गया था और उसी गिल्ट की वजह से उसे मल्टीपल डिसऑर्डर की बीमारी हो गई थी और इसीलिए उसने सब कुछ किया होता है। यानी कि उसकी दिमागी हालत पूरी तरह से कभी भी स्टेबल नहीं थी। इसी के साथ ही फिल्म ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।